ये वो केस है जिसमें शहबाज शरीफ जो वक्त के हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे कि रमज़ान शुगर मिल वो जो गंदा नाला है उसकी तमीर के ऊपर करप्शन हुई थी। मुझे इसके कंटेंट्स का इल्म नहीं है, कितनी इसमें करप्शन हुई है नहीं हुई। मैंने नैब में भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कि ये जो दरख्वास्त थी जाली है, जिसने भी दी है उसने मेरा नाम यूज़ किया है। अगर आपने दरख्वास्त ली थी तो ये केस फिर कैसे यहाँ तक पहुँचा? प्रोसिक्यूशन को पता है कि उन्होंने केस कैसे अपना डील किया और उनका केस यहाँ तक कैसे पहुँचा। मुझे तो कोर्ट ने समन किया बतौर विटनेस कि आप इसमें कंप्लेनेंट हैं, जो एप्लीकेशन है फेक है। आप किसी प्रेशर के तहत आए हैं? कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, किस चीज़ का प्रेशर होना है। एक वकील के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे। आपके ऊपर कोई प्रेशर है? और दूसरा केस के हवाले से बताइए, अगर आपने दरख्वास्त ली थी तो ये केस फिर कैसे यहाँ तक पहुँचा? देखिए ये तो प्रोसिक्यूशन को पता है कि उन्होंने केस कैसे अपना डील किया और उनका केस यहाँ तक कैसे पहुँचा। मुझे तो कोर्ट ने समन किया बतौर विटनेस कि आप इसमें कंप्लेनेंट हैं। तो जब मेरे नॉलेज में आया कि ये यहाँ पे केस है तो मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी और ना ही मेरे इसके ऊपर साइन है कोई, जो एप्लीकेशन है फेक है। ये एप्लीकेशन ही फेक है? फेक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये वो केस है जिसमें शहबाज शरीफ जो वक्त के हमारे वज़ीर आज़म हैं और उनके साहबजादे जो हमजा शहबाज हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे कि रमज़ान शुगर मिल वो जो गंदा नाला है उसकी तमीर के ऊपर करप्शन हुई थी। तो ये नैब से रेफरेंस जो है इसमें वो गिरफ़्तार भी रहे और रिमांड पे भी रहे, जिस्मानी रिमांड पे भी रहे। उसके बाद ये केस जो है वो रेफ़र हो गया जैसे अमेंडमेंट हुई नैब के कवानीन में, उसके बाद ये रेफ़र हो गया एंटी करप्शन में। तो आज तकरीबन ये इसको 4-4.5 साल तकरीबन होने लगे हैं। इन 4 साल की तक जो केस चलता रहा तो उसमें गवाहान के रिकॉर्ड भी, बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। आज आप इस मुकदमे के इस रेफरेंस के मुद्दई हैं और आप कह रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मैंने इस पर दरख्वास्त ही नहीं दी थी। सर मैंने नैब में भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कि ये जो दरख्वास्त थी जाली है और फर्जी है, जिसने भी दी है उसने मेरा नाम यूज़ किया है। मुझे इसके कंटेंट्स का इल्म नहीं है, कितनी इसमें करप्शन हुई है नहीं हुई, ये तो प्रोसिक्यूशन बता सकती है। मेरे रिलेटेड तो ये है कि मैंने दरख्वास्त दी ही नहीं है। नहीं, आपको जब नैब ने बुलाया था तो आपने वहाँ पे आपसे कौन से सवालात पूछे गए थे? नैब में भी मैंने यही बयान दिया था कि ये जो दरख्वास्त है मैंने दी नहीं है। आप जो भी है अपनी इंक्वायरी जो भी करनी है आप अपने ज़ाब्ते से करें। मेरी नैब में भी यही स्टेटमेंट था, हाई कोर्ट में भी यही दिया। तो सर ये बताइएगा कि इसका मतलब ये कि तमाम तर जो केस चलता रहा, गवाहान हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जेल में भी रहे, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसमें जिस्मानी रिमांड भी रहा, तो ये फिर तमाम तर जो है ये खिलाफ कानून नहीं होता? सर देखिए ये तो प्रोसिक्यूशन बता सकती है। इसमें हमारे पास तो जो मौक़िफ़ था हमने तो वो बता दिया है। नहीं, अभी आवाम भी ये जानना चाहती है कि आप किसी प्रेशर के तहत आए हैं, क्योंकि नहीं कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, किस चीज़ का प्रेशर होना है। एक वकील के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे देखिए सकता। बानी पीटी की जानिब से जो मुकदमात उनकी दौर हुकूमत में बनाए गए थे, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी जो मुद्दई थे वो भी रजीम चेंज होने के बाद कमर अदालत में आए, उन्होंने कहा हमें इल्म नहीं है। तो ये केसेस फिर किस तरह बनते रहे कि मुद्दई को इल्म नहीं और उसके बाद जो है वो केस ट्रायल के लिए भी चलता रहा, मतलब तमाम तर मराहिल से गुजरता रहा और आके लास्ट में रजीम चेंज होने के बाद यही मुद्दई जो हैं अदालत में, कमर अदालत में पेश होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। देख सर नैब ने भी मुझे जब बुलाया तो मैंने उनके पास अपना यही बयान रिकॉर्ड करवाया था जो आज मैंने करवाया। आज से 4 साल पहले भी यही रिकॉर्ड करवाया था और आज भी यही रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपके बयान के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? मेरे बयान के अंदर पॉइंट्स ये हैं कि ये मैंने एप्लीकेशन दी ही नहीं है और जो इसके अंदर कंटेंट्स लिखे हुए हैं उनका मुझे इल्म ही नहीं है। यानी कि जो नकात, जो एलिगेशन, जो रेफरेंस पे बनाए गए, इल्म नहीं है, नॉट इन माई नॉलेज। तो अभी आपको किसी ने अप्रोच किया है या आप खुद आए हैं? मुझे कोर्ट का नोटिस मसूल हुआ है और नोटिस मसूल होने के बाद मैं यहाँ पेश हुआ। यानी कि आपको इस जब आपने पहले ही जवाब दे दिया था नैब को, तो आपके इल्म में है ही नहीं ये बात कि आप इस मुकदमे के मुद्दई नहीं है, जिस्मानी रिमांड भी होता रहा, नैब के अंदर हाई प्रोफाइल केस था, तो कैसे वैसे हैरान बेसिकली ये जो करप्शन के मामलात होते हैं उनमें मुद्दई रियासत होती है, ठीक है। और ये तो किसी ने मेरी तरफ से एप्लीकेशन डाल दी है तो इसमें मुद्दई का कोई किरदार नहीं होता। सर किसने दायर की है कि आपको पता ही नहीं? भी दायर की वो तो मुतल्लिका इदारा ही बता सकते हैं। ताल्लुक कहाँ से है आप वहाँ पे? मेरा ताल्लुक चिन्नौट से। तो वहीं पे ही है ये चिनोट शुगर मिल? आगे रमज़ान शुगर मिल चिन्नौट से थोड़ा सा आगे है। नहीं, तो जब पीटी के दौर में ये मुकदमात बनाए जा रहे थे तो तब भी आपसे किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो फिर दरख्वास्त जो है, हमने तो अमूमन ये देखा है कि दरख्वास्त देते वक्त लोग अप्रोच करते हैं, जैसे उस टाइम पीटी की हुकूमत थी, आपको उस वक्त भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? देखें ना तो मुझे पीटीआई के दौर में किसी ने अप्रोच किया है और ना ही आपका अप्रोच किया है। तो तब भी जो बात थी वही रिकॉर्ड पे लाई है और अब भी वही लाई है।
इससे पहले जब आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था इस केस के हवाले से कि जब आप जवाब दे के आ गए हैं, नैब को स्टेटमेंट दे के हैं, आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आपके नाम से ये फिर कंप्लेन कर दी गई है? नहीं, वो तो मीडिया में ही सुनते रहते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस चल रहा है, लेकिन जब कोर्ट हमें समन करेगी तो हम तब ही जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं चले जाते, कोई भी बुलाया और चले जाएं। कोर्ट ने समन किया और जो हमारे नॉलेज में था वो हमने बता दिया। यानी कि कोर्ट ने आपको समन किया है, इस तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया गया? किसी तरफ से अप्रोच नहीं किया, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यानी कि आप जो है वो खुद जो है वो स्टेटमेंट देने आए हैं? यस, अपनी मर्जी से। कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, कोई क्योंकि प्रेशर। अमूमन तो लोगों का तासुर यही है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये बड़ा ताकतवर हल्का होता है और अपने खिलाफ जो केसेस करने वाले हैं उनको दबाया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है। ये ज़रा क्लियर कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, पीटीआई के दौर से ये केस चल रहा है, ना तो मुझे पीटीआई ने कोई अप्रोच किया है और ना अब इस गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है, और क्योंकि मेरा ऐसे कोई मामला बनता नहीं है, ना मैं इसमें कंप्लेनेंट हूँ, तो मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। थैंक्स। बिल्कुल जी, ये मुद्दई थे रमज़ान शुगर मिल केस का, जो कि बड़ा फेमस रहा जब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार भी किया गया नैब की जानिब से। उसमें नैब ने रेफरेंस दायर किया, बड़ा मशहूर रेफरेंस था ये रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस, जो है कि हर स्क्रीन का जो है हेडलाइन में था कि रमज़ान शुगर मिल करप्शन स्कैंडल, रमज़ान शुगर मिल करप्शन स्कैंडल। ये वही स्कैंडल था जो आज जो है जब एंटी करप्शन को मुंतकिल किया गया नैब की तरमीम के बाद, तो आज ये मुकदमे के जो मुद्दई हैं जुल्फ़कार, वो अदालत में पेश हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस रेफरेंस में जो नकात उठाए गए हैं वो भी मेरे इल्म में नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये दरख्वास्त जो है वो जाली है और मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है ये दरख्वास्त किसने दायर की है। हैरान कुन बात यही है, ये वही केस है जिसको इतना हाइप क्रिएट किया गया मीडिया में पीटीआई के दौरे हुकूमत में। आज इस केस में से कुछ नहीं निकल रहा, बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। जो रिमांड दिया गया था शहबाज शरीफ को, जिस्मानी रिमांड, क्या वो गैर कानूनी था? हमज़ा शहबाज को जब कस्टडी में, शहबाज शरीफ को जब कस्टडी में रखा गया रमज़ान शुगर मिल की गिरफ़्तारी में, तो क्या वो गैर कानूनी था? आज तो ये बहुत से सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। वो इस वजह से जब मुकदमे का मुद्दई जो है वो एंटी करप्शन अदालत में आया है और ये रेफरेंस जो है नैब से जो है वो एंटी करप्शन कोर्ट में जो है वो मुंतकिल किया गया। मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और आज जब मुद्दई जो है कमरा अदालत में पेश हुआ और उसने कहा जी इस केस से तो मेरा लेना देना ही कोई नहीं है, ना मैंने दरख्वास्त दायर की है, ना इस केस में ये दरख्वास्त के ऊपर मेरे सिग्नेचर हैं। तो बहुत से सवाल जो है वो पैदा होते हैं कि किस तरह पीटीआई के दौर में जो है वो इंतकामी कार्रवाई बनाई गई, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। ना तो मुद्दई था सामने, और जैसे आज सामने आया मुद्दई तो आज उसने बताया कि मेरा इस केस से कोई अमल दखल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये केस किस तरह फिर चलाया गया? एक तरफा चलाया गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ थी इस केस में। जो है वो तकरीबन जो है 90 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी जो है वो शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को मिला था नैब की अदालत से, और आखिरकार ये केस आज अपनी मौत आप मर गया है। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्दई जो है वो सामने आया है और मुद्दई ने कहा है मुझे इसका इल्म ही कुछ नहीं है।